हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक वीडियो और ये मैं लेके आया हूँ। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अ, जो बोलते ना कि डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चलता है ना, वो लड़का लड़की को लेकर के चलता है। और मुझे एक आदमी ने कमेंट किया था और मैंने बाई चांस वो पढ़ लिया था, तो मुझे वो कमेंट थोड़ा ठीक नहीं लगा। और मैंने उसके ऊपर बात करी तो बहुत सारे लोगों ने बोला, जैसे उसने बोला कि तुम साइको हो, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, फलाना ढिमकाना। ये सब तो ओके बात है, पर उसने एक लाइन यूज़ करी थी कि अगर आपकी बेटियां नहीं होती, बेटा होता, तो आप उसको स्कूल भेजते और आप वीमेन एम्पावरमेंट को दबा रहे हो, उसको ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पे बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा, पर उस कमेंट के बाद में, क्योंकि एक वीडियो में चीज़ें हो नहीं सकती, तो मैं कहा ठीक है, एक बना के डालते वीडियो। ये वीडियो तो नाम है, एक्चुअली में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अब ये वन साइडेड कन्वर्सेशन है, पर बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, आते हैं, और हम घंटों बैठ के बात करते हैं। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग की भी क्लियर होती हैं। ठीक है, तो जो भी लोग बोलते हैं ना, जैसे या आपने भी कभी बोला, हो सकता है मैं जो उंगलियां उठा रहा हूँ ना, वो सिर्फ उन लोगों की नहीं, हो सकता है उनमें से आप भी एक हो। ठीक है, या हो सकता है कभी मैं भी रहा हूँ, या कुछ चीज़ों में आज भी हूँ। तो लोग बोलते हैं, अरे आपके कितने बच्चे हैं? मैं बोलता हूँ मेरे 2 बच्चे हैं। तो पूछते हैं लड़का लड़की? अगर आप लड़का लड़की पूछ रहे हो तो 50% चांस है कि क्रियोसिटी की वजह से पूछ रहे हो, और 50% चांस है कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पूछ रहे हो। अब यहाँ से शुरुआत होती है, बहुत बेबी स्टेप है। अगर आप उनको बोलते हो ना लड़की कि दोनों लड़कियाँ, तो यहाँ तो मुझे गोवा में ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं हुआ, ना किसी ने पूछा, ना किसी ने इस बारे में ध्यान दिया। पर नॉर्थ इंडिया में ये बहुत हुआ कि मतलब लोगों ने क्लियरली लिटरली ये बात बोली, ओहो चलो भगवान की मर्जी है, कोई नहीं यार, एक लड़का और हो जाता ना, परिवार पूरा हो जाता। तो ये सवाल बड़े कॉमन सवाल है कि लड़का होता तो परिवार पूरा हो जाता, लड़का लड़की होते तो भाई को, बहन को भाई मिल जाता। ये सब, ये तो डकियालूसी, ये कॉमन बात है, ये तो होती रहती हैं। पर इसमें मैं उन लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो लोग दिखने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, पर एक्चुअली में कर रहे होते हैं। जैसे वो कहते हैं, अच्छा बेटियाँ, ओहो बिटिया। वाकई में एक बात बताऊँ भाई साहब, बेटे नालायक होते हैं, बेटे छोड़ जाते हैं, बेटियां हमेशा माँ बाप का साथ देती हैं। अगर वो ये बात बोल रहा है तो समझ लेना वो डिस्क्रिमिनेशन की एक हद पार कर चुका है। एक और बात आपको सुनने को मिलेगी, अरे बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं। अब हिंदू में तो लक्ष्मी होती हैं, सनातन धर्म में। बाकी का मुझे मालूम नहीं, ईसाई और जो मुस्लिम धर्म में क्या बोलते होंगे, बोलते वहाँ भी होंगे, मुझे मालूम नहीं। अगर आप में से कोई बता सके तो बता देना। तो अगर वो बोल रहे कि बेटियां लक्ष्मी होती हैं, बेटियां देवी होती हैं, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप बेटी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब फिर तो ये बेटों के साथ भेदभाव हो गया ना। मैंने कभी ये देखा ही नहीं, दिमाग में कभी ये बात ही नहीं आई कि अपने बेटी है या बेटा है। अपने के तो 2 बच्चे हैं, वो नर है या मादा है मुझे इससे ना फ़र्क पड़ता है, ना मेरा इस बारे में ध्यान गया। मुझे मालूम है कि हमारे 2 बच्चे हैं। अगर आप उसमें स्पेशली उन 2 बच्चों में से एक बच्चे को पॉइंट आउट कर रहे हो कि ये तो लड़की है, लड़कियां तो बहुत भावुक होती हैं, लड़कियां तो बहुत इमोशनल होती हैं, लड़कियां तो अपने माँ बाप का ध्यान रखती हैं, लड़कियां तो देवी होती हैं, लड़कियां तो लक्ष्मी होती हैं, लड़कियां तो बुढ़ापे तक माँ बाप का साथ नहीं छोड़ती, लड़के नालायक होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, लड़के तो फिर भी बीवी आने पर बदल जाते हैं। आप ये जितनी भी बातें आप लोगों ने बड़ी बातें इस तरह की सुनी होंगी या शायद कभी आपने करी हो, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन साफ साफ दिखा रहा है। अगर कोई भी अकलमंद आदमी जरा सा भी वो कहेगा यार आप इसको स्पेशली पॉइंट आउट कर रहे हो, मतलब आप दोनों बच्चों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देख पा रहे हो। एक तो क्लियर होता है, मेरा ये मानना है कि दुनिया का हर माँ बाप भेदभाव करता है अपने बच्चों में। ठीक है, करता है, कोई कम या ज़्यादा। आप माइथोलॉजी उठा लो, आप अपने घर में देख लो, आप अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में देख लो, अपने रिश्तेदारी में देख लो, ये चीज़ बड़ी कॉमन है। ये जो हम बात कर रहे हैं, तो ये अगर कोई ये कहता है ना, अरे बेटियां तो बहुत ही अच्छा, मतलब आप जब अगर भेदभाव है ही नहीं आपकी नज़र में, मतलब कोई मुझे बोलता है मेरे 2 बेटी है, 3 बेटी है, मैं कहता हूँ अच्छा। कोई बोलता है मेरे 3 बेटे हैं, तो कहता हूँ अच्छा। मतलब मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं उत्पन्न होता है कि बेटा है तो बेटी क्यों नहीं है, बेटा है तो ये मतलब इस तरीके से निकलेगा अच्छा या बुरा, बेटी है तो ये ऐसे निकलेगी अच्छी या बुरी, ये आता ही नहीं। अगर ये आ रहा है तो समझ लेना कि ये डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो। आप सामने वाले से झूठ बोल सकते हो जी। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने सामने जाकर, अरे नहीं नहीं भाई साहब आप तो बड़े खुश नसीब हो, लक्ष्मियाँ हैं, ये है। आपको पता है मैंने
मैं शादियों में नहीं जाता, मुझे कोई बुलाता भी नहीं है। मैंने बुलाना इसलिए बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि जब वो बुलाते थे तो मैं जाता नहीं था। तो उनको लगा कि मैं घमंडी हूँ या जो भी XYZ, उन्होंने एक रीज़न तैयार कर लिया। मेरा सिंपल सा मानना है कि शादियों से ज़्यादा सर्कस मैंने कहीं नहीं देखी। वहाँ पे बन ठन करके आर्टिफिशियल, जिस आदमी के पास घर में राशन के डब्बे खाली पड़े हैं, घर में राशन के डब्बे खाली पड़े हैं, वो भी घर के अंदर एक अपनी शादी का कोट रखता है संभाल के, और जितनी शादियाँ होती है वो कोट पहन के वहाँ पे, मतलब कोट वेस्टर्न कल्चर का सिंबल, वो वहाँ पे कोट पहन के, हम जानते हैं बेचारे का बाल बाल कर्जे में डूबा, वो वहाँ कोट पहन के बैठा हुआ है। ये दिखावा, ये नकली पाखंडगिरी, वो जाता भी है। और वो वहाँ पे क्या होता है, कभी आपने शादी में गौर फरमाया है? 4 लोग बैठते तो बात क्या करते हैं, कि शादी वाली बात पे क्यों आया हूँ मैं बताऊँगा अभी आपको, कि अरे बेटी से शुरू होते होते, शादी के जिक्र से शुरू होते हुए खाने पे बात आएगी, खाना कौन सा टेस्टी है कौन सा ख़राब है, और फिर दूसरी शादियों से कंपेयर किया जाएगा। फिर वहाँ पे उसके बाद शादियों में क्रिकेट मैच पे बात होगी, पॉलिटिक्स पे बात होगी, और जो पीने पाने वाले हैं तो उनका लिए तो सब कुछ पीना ही है। और फिर उसमें से कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो मुंह फुला लेंगे, मौसा का, फूफा का, जीजा का, जो बात बात पे नाराज़ हो जाएंगे कि आओ मेरी चापलूसी करो। ठीक है, ये सब ड्रामेबाजी, सर्कसबाजी होती है, कोई आदान प्रदान विचारों का नहीं होता है, सब बेवकूफ़ी होती है। मतलब एक आदमी बेवकूफ़ी ऑर्गेनाइज़ करता है और 2000 लोग या 200 लोग उसकी बेवकूफ़ी में उसका हौसला अफजाई करने के लिए जाते हैं। इसलिए मैं शादियों में नहीं जाता हूँ, और ये लोगों ने भाप लिया कि ये आदमी बुलाने लायक नहीं है, तो वो मुझे बुलाते भी नहीं है, और मेरा पीछा छूट गया। ठीक है, दूसरी बात, शादियों में मैं जब भी कभी गया, शायद ये भी एक कारण हो सकता है लोगों का ना बुलाने का, मेरा सिंपल सा अपनी वाइफ को स्ट्रिक्ट रूल था कि अब मैं किसी ने बुलाया है और अब अगर हम जा रहे हैं, वैसे अव्वल तो मैं जाता ही नहीं था, मतलब 100 में 2 शादी अटेंड करी है मैंने, तो हम वहाँ पे 1 भी रुपये का गिफ्ट या 1 भी रुपया कैश नहीं देंगे, चाहे लड़की की ही शादी सही, हम नहीं देंगे। हम एक आदमी के पाखंडगिरी का, दिखावे का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो मैंने कई बार किसी को फाइनेंशियल हेल्प करने की कोशिश करी कि उसके घर में उसने शादी ऑर्गेनाइज़ करी, मालूम पड़ रहा है उसने तो और 10 गुना कर्जा लेकर के शादी को और बड़े पैमाने पे कर दिया। तो मैंने इन सब चीज़ों से मैंने सबक सीखा, और मैंने कहा कि नहीं, हम उसके दिखावे का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर उसने बुलाया है, हम जा रहे हैं, उसको यही बहुत बड़ी बात है, उसने हमें बुला कर इज्जत दी, हम उसके यहाँ जा करके उसको इज्जत देंगे। हम 1 भी रुपये का सगन नहीं देंगे, जो सगन बोलते हैं, गिफ्ट नहीं देंगे, ना लड़का हो या लड़की हो, उसकी शादी में हम 1 भी रुपये का गिफ्ट नहीं देंगे। ये जो होता है ना कन्यादान, अरे बहुत सारे लोग जो जा नहीं पाते ना, कहते भाई साहब ये ना मेरा कन्यादान दे देना, यही डिस्क्रिमिनेशन है। कन्यादान मतलब कन्या को दान कर रहे हो, औकात है आपकी, आप कन्या को दान करोगे या कन्या का दान दोगे? है, ये खुद सोचो आप क्या कर रहे हो। दूसरा क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है ना, आप जानबूझ करके उस बच्ची के दिमाग में स्पेशली डाल रहे हो कि तुझे हम सिंपैथी दे रहे हैं, तेरे को सपोर्ट की जरूरत है, लड़की की शादी, लड़की की शादी, लड़की की शादी। अभी एक तरफ से आप लड़की की शादी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप लड़की को ऑलरेडी नीचे मान रहे हो ना लड़के से, सिंपल सी बात है। हम किसी की शादी में सगन नहीं देंगे, मैंने अपनी वाइफ को बोला, उसने पूछा ऐसा क्यों, मैंने कहा नहीं, हम किसी के दिखावे का हिस्सा नहीं बनेंगे। पर अगर अनफॉर्चुनेटली कभी हमें मालूम पड़ा कि इस लड़की या इस लड़के के लाइफ में कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, और हम अपने आप को थोड़ा बहुत कठिनाई में डाल के भी इसकी हेल्प कर सकते हैं, तो दुनिया में सबसे पहले हम खड़े होंगे उसकी मदद के लिए। आज शादी में जाके 500, 1100, 2100 का सगन दे के खा पी के उंगलियां चाट के आ जाना, और उसके बाद में कल को कुछ घटनाएं उसके साथ ऐसी घट गई जहाँ पे उसको समाज की ज़रूरत पड़े, उस समय सिर्फ वही 4 उसके करीबी रिश्तेदारी खड़े होते, बाकी तो जो 2000 लोग आए होते खा पी के चले गए होते। तो मैंने कहा हम उस 2000 में शुमार नहीं होंगे। अगर हमें कभी भी मालूम पड़ा कि इसके साथ या इसके परिवार पर किसी भी तरह की मुसीबत है और हम उसमें किसी भी तरह की मदद कर सकते, ज़रूरी नहीं वो मदद पैसों की हो, वो सलाह की मदद भी हो सकती है, वो मोटिवेशन की मदद भी हो सकती है, वो हौसला बढ़ाने की मदद भी हो सकती है। तो सबसे पहला इंसान हम होंगे दुनिया में, हम वहाँ खड़े होंगे। ठीक है ना, हम 500, 1000, 1100 रुपये दे करके अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते। समाज का गठन इसलिए हुआ था कि जब एक आदमी फंसे तो बाकी का समाज उसको मदद करे, पर समाज तो दमन करता है। देखो मालूम है आपको, समाज मेरा तिरस्कार क्यों करता है और मैं समाज का तिरस्कार क्यों करता हूँ? समाज मुझे नहीं मानता, मैं समाज को नहीं मानता। समाज मुझे मानने को तैयार बैठा है, मैं नहीं मानता समाज को। क्योंकि समाज क्या है, समाज की आप एक चाल समझो, समाज जो सोसाइटी है वो हमेशा कमज़ोर की मदद करती है और मजबूत आदमी का तिरस्कार करती है, उससे वो डरती है, उसको वो टॉर्चर करती है, क्योंकि उसको मालूम है कि समाज के बने हुए नियम को मजबूत आदमी तोड़ देगा।
तोड़ देगा, नए नियम सेट करेगा, और वो उनमें हिम्मत नहीं होती नए नियम अपनाने की, तो इसलिए उनको डर लगता है, तो वो उसको गलत ठहराते हैं, उसको तिरस्कार करते हैं, उसका मनोबल तोड़ते हैं। क्योंकि समाज में 99% स्लेव मेंटलिटी और लास्ट मैन मेंटलिटी के लोग ही समाज का गठन करते हैं। जो जीनियस लोग होते हैं वो हमेशा समाज में अमेंडमेंट करते रहते हैं, नए समाज का गठन करते हैं। तो क्या होता है कि जो मजबूत लोग होते हैं, समाज उनको दबाता है, उनको अपमानित करता है, और जो कमज़ोर लोग होते हैं उसकी मदद करता है। कैसे? अगर कोई लड़की विधवा हो गई तो समाज उसको सिलाई मशीन देगा, गवर्नमेंट उसको लोन देगी, कोई उसको पैसों से मदद करेगा, ये करेगा, क्योंकि बेचारी बन गई है, बेचारी बन गई है वो लड़की। ठीक है, अब वो लड़की, अब मान लेते हैं कोई लड़की विधवा हुई, 6 महीने 1 साल बाद उसने कहा लाइफ इज़ मूव ऑन, अब आगे बढ़ते हैं, और वो लड़की बोलती कि जी मैं दूसरी शादी करूँगी। यही समाज सबसे पहले जूते लेके खड़ा होगा उस लड़की के लिए, शब्द रूपी जूते। और वो लड़की ने अगर गलती से बोल दिया कि ये जी ये लड़का है, मैंने इसको पसंद किया, मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, तो फिर समाज क्या हाल करेगा? और समाज कौन होता है? उसके माँ बाप, उसके सास ससुर, उसके भाई बहन, उसके भाइयों की पत्नियाँ, उसके बहनों के पति, यही सब लोग, यही तो समाज है। और कौन है समाज? जो उसकी शादी में 2000 लोग खाना खा के गए थे, वही लोग उसको जो आशीर्वाद दे के आए थे, और किसी घटना की वजह से मान लो उसको वो विधवा हो गई, तो ये समाज उसको, और मतलब समाज कहेगा कि तेरी शादी भी दूसरी हम ही करेंगे, हमारे मुताबिक ही होनी चाहिए, तब तो हम, और हमारे ही दान धर्म से होनी चाहिए। मतलब उसको इतनी फ्रीडम नहीं है कि उसने कहा कि अरे ठीक है यार, डेथ हुई, साल भर हो गया, अब मैं ठीक है यार, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मैं अपनी शादी करना चाहती हूँ अब अपनी मर्ज़ी से। ये समाज उसको नहीं करने देगा, समझे आप? क्योंकि वो कहता है तू मजबूत कैसे बन गई, तू कमज़ोर रह, तू हमारे आगे नाक रगड़, हम फैसला करेंगे किससे शादी होगी, कब होगी, हमारे पैसों से होगी, हमारे सलाह से होगी। तो ऐसे समाज को तो मतलब मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पे, किसी को भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस समाज का हिस्सा हो तो जल्दी निकल लो। ये समाज नहीं है। समाज का गठन हुआ था, समाज में ऐसे नियम, और लगातार उन नियम को अपग्रेड करते रहना वक्त के साथ। पर समाज क्या है? ये वही समाज है ना जो विधवा होने के बाद बाल मुंडवा दिया करता था। ये वही समाज है ना, नांगेली की स्टोरी मैंने डाली थी जिसमें ब्रेस्ट, स्तन का टैक्स चार्ज होते थे। ये वही समाज है ना जो बाल विवाह करवाता था। ये वही समाज है ना जो सती प्रथा करवाता था। ये वही समाज है ना जो हलाला करवाता है। ये वही समाज है ना जो दूसरी शादी को गुनाह समझता है, या समाज के नियम के हिसाब से ही कर सकते हो। तो काहे का टंटा इतना बोझ लेना, समाज वमाज सब छोड़ो, आपकी अपनी ज़िंदगी है, कानून के दायरे में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जियो। समाज में अगर कुछ ढकियालूसी रीति रिवाज है तो ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो लोग बोलते हैं ना, अब इसका मेन बात आती है, जो लोग बोलते हैं कि लड़कियां लक्ष्मी हैं, लड़कियां देवी हैं, अरे भाई साहब आपके तो भाग खुल गए, और लड़कियां भाग, ये सब जितना वो लड़की लड़की लड़की, अरे लड़की क्यों बोलो, बच्चे बोलो ना। ऐसा नहीं है अगर आप लड़की की तारीफ़ करो इसका मतलब आप लड़के की बुराई करो। क्यों? लड़के टैलेंटेड नहीं होते? लड़के भी माँ बाप की इज्जत करते, लड़के भी संभालते हैं, लड़कों ने भी अपने करियर तबाह किए अपने माँ बाप ने। आप लड़की को स्पेशली फोकस क्यों कर रहे हो? अब ये तो वही वाली बात होगी कि आपने एक पक्ष को इतना मजबूत कर दोगे कि फिर दूसरे के साथ गलत होने लग जाएगा, जैसे दहेज प्रथा के कानून में हुआ था। तो सिंपल सी बात है, ना लड़का अच्छा है ना लड़की अच्छी है, ना लड़की ख़राब है ना लड़का ख़राब है। ख़राब होती है उनके संस्कार, उनको कैसी कंडीशनिंग करी गई, उनको कैसे माहौल में रहना पड़ा, वो चीज़ें होती हैं। उसमें कोई भी कहीं भी हो सकता है। लड़कियों को फ्रीडम कम दी गई इसलिए उनके चीज़ें सामने कम आती है। तो चलो दोस्तों, मेरे मन में एक बात आई थी, मैंने आपको बोल दिया। ओके, गुड बाय, थैंक यू।